साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार एसटीटी से संबंधित कई प्रकार की जो खबरें हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहती हैं। कल कोर्ट केस का हियरिंग था, उससे रिलेटेड भी खबरें आप लोगों तक पहुंची। आज इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ को कवर करेंगे। बिहार एसटीटी के एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट को लेकर के कल कोर्ट में मैथमेटिक्स वालों का केस जो है वो डिस्पोज हो चुका है। एक और केस जो सिलेबस मुद्दे को है वो 25 को चला गया है और उसके डिस्पोज होते ही देखना है कि उस केस में क्या होता है। अगर वो केस डिस्पोज हो जाता है तो मान के चलिए कि रिजल्ट का जो मार्ग है वो काफ़ी अधिक आसान हो जाएगा, रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन उसके पहले लगातार आप लोगों के डिमांड पे कट ऑफ का वीडियो मैंने पहले कुछ सब्जेक्ट्स का लाया है और आज उसी सिलसिले में एक और वीडियो कट ऑफ को लेकर के बन रहा है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के कि इससे ज़्यादा माने एक उस मार्क्स को हम लोग प्राप्त करने का यहाँ कोशिश किए हैं जिसमें इससे ज़्यादा जाने की संभावनाएं की जो स्थितियाँ हैं वो कुछ कम है। देखते हैं कि आज हम लोगों के सामने क्या कुछ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और जो चैनल पर लगातार बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपके सामने आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी ऑनलाइन री एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स पेपर 1 के बारे में। इससे पहले कंप्यूटर साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर के वीडियो बनाया जा चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट आपको पता होगा कि 3 दिन जो है इनका एग्ज़ाम हुआ है, 10, 11 और 14। कल इनके लिए एक बहुत निर्णायक दिन भी था जब यहाँ पर कोर्ट में इनकी हियरिंग चल रही थी और इनके केस को डिस्पोज कर दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले 10 और 11 वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। एग्जामिनेशन उनका कठिन हुआ ज़रूर है, लेकिन अभी आप इस कट ऑफ वाले वीडियो को देखें, फिर आगे की बातें हम लोग करेंगे। इसमें मैथमेटिक्स पेपर 1 में जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो 25,216 कैंडिडेट्स इन्हें इस एग्जामिनेशन में अपीयर किया है। और अगर वैकेंसी की बात करें हम लोग तो फ्रेंड्स वैकेंसी 5,054, यानी कि आप देख रहे हैं कि वैकेंसी यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा और सीटें जो हैं वैकेंसी जो है 5,000 से ज़्यादा और कैंडिडेट जो है वो 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। अब कुछ ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो है कि 10 और 11 का जो पेपर हुआ था वो कठिन हुआ था और 14 वाला जो पेपर था वो आसान था, जो सभी को पता है। जो कट ऑफ होता है वो 2-3 बातों पर मुख्य रूप से पता लगता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्जामिनेशन का वो क्या था, कंपटीशन लेवल क्या है और नॉर्मलाइजेशन जो है इस एग्जामिनेशन में है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के पहलू को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें दोस्तों तो कंपटीशन लेवल जो है लगभग 5 स्टूडेंट्स जो है वो एक सीट के लिए फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपके पास एक सीट में मात्र आपका कंपटीशन 5 कैंडिडेट से है। आगे कुछ और बातें हमने कुछ अंदाज़ा लगाया है कि अगर हम मान लें कि 25,000 कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि 10 और 11 वाले तो बाहर हो जाएंगे, तो वैसे लोगों के लिए भी ये वीडियो में मैं प्रयास किया हूँ कुछ जो एनालिसिस करने का कि अगर माने कि 25,000 कैंडिडेट्स अगर 3 दिन में एग्जामिनेशन दिए तो लगभग 8,300 के आसपास कैंडिडेट्स जो हैं वो एक दिन में जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। तो अगर 10 और 11 वाले कैंडिडेट्स को हम अगर जोड़ें तो लगभग 17 से 18,000 जो एक अंदाज़ा है कि उस हिसाब से कैंडिडेट्स इन 2 दिनों में अपीयर हुए होंगे। और अगर 14 सितंबर को हम बात करें तो 5 से 7,000 कैंडिडेट जो हैं वो 14 सितंबर वाले में जो है वो अपीयर हुए होंगे। अब देखना यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसी 5,054 है और 14 सितंबर जिस दिन पेपर इजी हुआ था उस दिन मैक्सिमम 5 से 7,000 कैंडिडेट जो है वे मेरे अनुमान के आधार पर उस दिन अपीयर हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों कि केवल उसी दिन वाले जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाए और 10 और 11 वाले जो है वो कहीं पीछे छूट जाए। ऐसे होने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम है, क्योंकि 10 और 11 वाले लोग जो लोग भी मार्क्स कम ला रहे हैं, जब नॉर्मलाइजेशन का वेट करना चाहिए कि बोर्ड किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करता है, क्या कुछ प्रश्नों को हटा कर करके इन सभी मुद्दों को लेकर के भी बातें होंगी जजमेंट का कॉपी अगर अपलोड हो जाता है उस समय। लेकिन 10 और 11 वाले जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको यह बता दूं कि लगभग 18,000 के आसपास के कैंडिडेट दोनों दिन अपीयर हुए हैं, तो उन दोनों दिनों के कैंडिडेट्स भी जो है वो शामिल होने चाहिए मेरिट में, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो 10 और 11 वाले अभ्यर्थी भी निराश ना हो। अब हम चलते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है, उस कट ऑफ की ओर की कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें अगर कट ऑफ और सेफ स्कोर की, तो जनरल कैटेगरी मेरा जो मानना है कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और ये कट ऑफ
दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के पहले का है। अगर आपका 80 से 85 क्वेश्चन अभी सही हो रहा है, जनरल कैटेगरी में है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान करके चल सकते हैं। सवाल यहाँ उठता है कि जिन लोगों का मार्क्स 80 से कम है वो लोग क्या करें, तो +-5 मैंने यहाँ लिखा भी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, एक अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। लेकिन कई लोगों का मार्क्स जो है वो 60 है, 65 है, तो वो लोग बिल्कुल निराश ना हो। ये ओवरऑल कट ऑफ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कमेंट्स आए हैं 14 वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा कमेंट्स करने वाले हैं, इसलिए उनके मार्क्स के आधार पर ये जो एवरेज निकाला गया है वो है। 10 और 11 वाले अभ्यर्थी जिनका मार्क्स कम है वो लोग निराश होकर के कमेंट्स में और जो कट ऑफ वाला बातें हुई थी उसमें हिस्सा वो लोग नहीं ले पाए हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने शिफ्ट वाइज भी जो मांगा था कट ऑफ उसमें 14 वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, इसलिए कम मार्क्स वाले बिल्कुल आप निराश ना हो। डाटा पे जो है वो 14 वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण एवरेज स्कोर जो है वो ज़्यादा जा रहा है। तो बीसी वाले अभ्यर्थी अगर आप 80 नंबर के आसपास +-5 है तो आप बिल्कुल सेफ मान सकते हैं अपने आप को। ईडब्ल्यूएस है अगर आप 78 to 80 के आसपास है, यानी कि 75+ भी हैं, आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान करके आगे की जो है स्थितियां का इंतजार कर सकते हैं। ST/SC वाले भी अगर आप 75 +-5 हैं तो आप अपने आप को सेफ मान करके इंतजार कर सकते हैं। PH वाले अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इंतजार करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से आप लोगों के मार्क्स में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल 2 से 3 मार्क्स अपने कैटेगरी के अनुसार जो है वो कम करके देख सकती हैं, अनुमान लगा सकती हैं अपने मार्क्स के आधार पर। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मैथमेटिक्स वालों का जो एवरेज स्कोर है वो सबसे कम जा रहा है। मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ होगा वो बहुत हद तक जो है वो नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद की क्या स्थितियां होती है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, मैंने कई एग्जामिनेशन में देखा है नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में कि 85 मार्क्स वाले जो है वो बाहर हो जाते हैं और 50 मार्क्स वाले जो है वो अंदर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है, खास करके मैथमेटिक्स वालों को लेकर के। और कल जो केस की हियरिंग हुई है, जब जजमेंट अपलोड हो जाएगा तो उसमें भी कई ऐसी बातें देखने को आपको मिलेंगी कि बोर्ड के कुछ प्रश्नों को हटाता है और उसमें नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया फॉलो करता है। ऐसे तमाम बातों का इंतजार रहेगा हमें भी। लेकिन फिलहाल के लिए जो कट ऑफ मैंने बनाया, जो मेरे पास डाटा आया था, उसके आधार पर जो है जनरल में अगर आप 80 नंबर के आसपास है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, जिसमें +-5 आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उन सब्जेक्ट्सों का टाइम टू टाइम वीडियो आते रहेगा। रही बात उर्दू को लेकर के, कई लोगों का कमेंट्स था कि उर्दू का क्या कट ऑफ होने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं, उर्दू सब्जेक्ट्स में अगर आप, हालांकि उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन कई लोगों का स्पेशल कमेंट्स था, तो उर्दू में अगर आप जनरल हैं और 80 नंबर के आसपास आ रहे हैं आपका, तो आप अपने आप को सेफ माने। बाकी उर्दू को जब डिटेल चर्चा होगी तो आप उसमें हम लोग बात करेंगे उर्दू को लेकर के। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।